Subscribe my channel Story King 2.0 Battle God Trinitra चफोर गुरुकुल में वापसी। रुद्राक्ष अग्निवंशी उस घाटी से बाहर आ चुका था। उसने देखा इतने अंतराल के बाद सूर्य की रोशनी को देखा। उसके आंखें अलग अलग रंग से चमक उठी मानो उसकी आंखों में हजारों सूर्य हो। उसने सूर्य देव को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, अनुज का प्रणाम स्वीकार करें ज्येष्ठ। इतना कहते ही सूर्य की शक्तिशाली किरण प्रकाश गति से आई और उसके शरीर से टकरा गई। वो किरण उसके शरीर से थोड़ी देर तक टकराती रही और उसकी शरीर ऊर्जा त्रिनेत्रा के शरीर में सोख ली। उस रोशनी की किरण की शक्ति से उसका परम दिव्य स्तर आधे रास्ते पर जा पहुंचा था। अब इस स्तर को पार करने के लिए उसे अभी आधा रास्ता और तय करना था। सूर्य से आने वाली रोशनी की किरण इतनी शक्तिशाली थी कि अगर वो किसी ग्रह से टकरा जाती तो सेकंड में उस ग्रह में विस्फोट हो जाता, मगर त्रिनेत्रा ने उस ऊर्जा को पूरा 30 मिनट तक आत्मसात किया था। उसके बाद रुद्राक्ष मायावी जंगल से निकलना शुरू किया। सामने जो भी जानवर आ रहा था वो उनका शिकार करता हुआ उनकी शक्ति मणि जो उनके माथे में होती थी लेता जा रहा था। जंगल से बाहर आते आते उसने रैंक 1 से लेकर 50 तक के जानवरों को मार डाला था। इस समय कोई उसको देख लेता तो कह ही नहीं सकता था कि यह 12 साल का लड़का होगा। रुद्राक्ष इन सब जानवरों की मणि कोई अपने पास रखा और पुरानी यादों में शांकरनाथ गुरुकुल का रास्ता खोजते हुए आखिर में वो गुरुकुल के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर खड़े हुए कर्मचारी ने उसको रोका और बोला, ए लड़के, कहाँ घुसा चला जा रहा है? रुद्राक्ष ने बोला, मैं इस गुरुकुल का ही छात्र हूँ। जब ध्यान से उसने देखा तो पाया ये तो रुद्राक्ष अग्निवंशी है। वो कर्मचारी बड़ा हैरान हुआ। वो बोला, तुम तो जंगल में मर गए थे खाई में गिरकर। रुद्राक्ष ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और अपना पंजीकरण कार्ड जो टोकन टाइप था उसको दिखाया और अंदर आ गया। उसको गायब हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। सबने सोचा लिया थे वो मर चुका है। 2 महीने बाद आज जब वो गुरुकुल में वापस लौटा तो कुछ लोग तो उसको पहचान ही नहीं पाए। पहले दुबला पतला दिखने वाला रुद्राक्ष अब एक मजबूत शरीर का मालिक था। उसने अपना आभा और ऑरा पूरी तरीके से प्राचीन मार्शियल की विधि से छुपाया हुआ था। उसके शरीर के बाहरी ही बदलाव देखे जा सकते थे। उसने अपने शरीर कोई भी ऊपर से सामान्य ही रखा हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में गया तो देखा उसके कमरे को गुरुकुल के बाहरी विभाग के आचार्य के द्वारा बंद करवा दिया गया था। फिर वो बाहरी विभाग में अपने कमरे की चाबी लेने के लिए विभाग के अंदर चला गया और वहां जाकर उसने पंजीकरण केंद्र पर अपना पंजीकरण कार्ड टोकन निकाल और अपने कमरे की चाबी मांगी। राम सिंह जो केंद्र को संभालते थे, जब कोई छात्र अपने घर जाता था या कहीं किसी काम से बाहर जाना होता था तो ज्यादातर लोग अपने कमरे की चाबी यहाँ जमा करवा देते थे। आचार्य राम सिंह को लगा कोई छात्र वापस आया है, उसको अपने कमरे की चाबी चाहिए। वो बोले, अपना नाम और कमरा नंबर बोलो। इस बात वो बोला, मेरा नाम रुद्राक्ष अग्निवंशी है, मेरा कमरा नंबर 40 है। जैसे ही उन्होंने रुद्राक्ष अग्निवंशी का नाम सुना तुरंत उठकर खड़े हो गए और सामने देखा तो देखते ही रह गए। पहले और अब के रुद्राक्ष अग्निवंशी में जमीन और आसमान का फर्क था। राम सिंह जी ने पूछा, तुम इतने दिनों कहाँ थे? गीता और सुनील ने अभियान से वापस आकर बताया था तुम मायावी जंगल में एक भयानक खाई में गिर गए थे। इस बात पर रुद्राक्ष अग्निवंशी बोला, वो सही कह रहे थे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया। राम सिंह जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, मगर अपने उम्र के अनुभव से वो बता सकते थे कुछ तो जरूर हुआ है जो 2 महीने में लड़का इतना बदल गया है। अपनी सोचा और हैरानी को काबू करते हुए उन्होंने उसको कमरा नंबर 40 की चाबी दे दी। उसके बाद रुद्राक्ष अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अपना कमरा खोला और देखा भाई जमीन पर लेटने की चटाई और एक तरफ खाना बनने का सामान रखा हुआ था। उस जगह में एक प्रभावशाली परिवार का लड़का रह रहा था। इससे लाख गुना अच्छे तो उसके घर में नौकर रहते थे। त्रिनेत्रा ने अपने आप से बोला, अब कल से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुरंत पूरे गुरुकुल में ये बात फैल गई कि रुद्राक्ष अग्निवंशी वापस आ गया है। बाहरी विभाग के छात्र और आंतरिक विभाग के छात्रों में जंगल में आग की तरह खबर उसी दिन पूरे गुरुकुल में फैल गई थी। कुछ आचार्य को उससे बहुत सहानुभूति भी थी, कुछ सोचा चलो अच्छा है वो वापस आ गया। जब ये खबर सुनील और गीता और उसके चाचा ताऊ के लड़कों और लड़कियों को मिली, कुछ हैरान थे। टेंशन में तो गीता और सुनील थे, उसके और भाई बहनों को भी पता था कि उसकी मौत में इन दोनों का ही हाथ है। अब जब वो वापस आ गया है तो कल सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग दुखी थे, उनके चेहरे पीले हो रखे थे। अगर कल वो ये बोल देता है विभाग में कि सुनील और गीता ने उसको खाई में मारने के लिए गिरा दिया था तो गुरुकुल से तो उनको निकला ही जाएगा और किसी गुरुकुल में भी उनका शिक्षा लेना बंद हो जाएगा। साथ में बदनामी होंगी। वो अलग की अपने ही भाई को मारने की कोशिश करी थी।
अगली सुबह रुद्राक्ष अपने सारे काम समय से निपटा कर अपने कमरे से बाहर ही निकला था कि सामने से एक कर्मचारी आया और उसको बोला, तुमको बाहरी विभाग और आंतरिक विभाग के आचार्य ने मीटिंग हॉल में बुलाया है। वो बोला, ठीक है मैं आता हूँ। उसने निकलने से पहले अपने साथ सारी शक्ति मनिया भी ली थी, जो उसकी कमर की पोटली में लटक रही थी। वो सीधा चलता हुआ मीटिंग हॉल में जा पहुंचा था। उसकी चाल और उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि रुद्राक्ष अग्निवंशी है। सभी आचार्य ने उसका देखा। फिर गुरुकुल प्रमुख ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ हादसा कैसे हो गया था? उसने सब कुछ बताया। बस ये बात झुंपा गया कि गीता और सुनील अग्निवंशी ने उसको मरने के लिए खाई में धकेल दिया था। उसके बाद दूसरे आचार्य ने पूछा, तुम मायावी जंगल की भयानक खाई में से जीवित कैसे बचे? इस पर उसने सभी को बताया, जब वो खाई में गिरने के बाद बेहोश हो गया था। मुझे बस इतना याद है कि उस वक्त मैं मरने वाला था। उसके बाद मेरी आंख किसी साधु जैसे योद्धा को मैंने देखा था जिसने मेरा इलाज किया था। जब मैं ठीक हो गया तो मैं अपने गुरुकुल वापस आ गया। लेकिन गुरुकुल प्रमुख को अभी शक था कि रुद्राक्ष सच्चाई छुपा रहा है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद रुद्राक्ष अग्निवंशी विन्न होकर बोला, मैं अपनी शक्ति मणि को बेचना चाहता हूँ। वहां सभी मौजूद थे। यह सही अवसर थे उसके लिए शक्ति मनिया बेचने के लिए। उसने अपनी पोटली खोली और शक्ति मनिया वन्हा के टेबल पर खोलकर डाल दी। जब उन लोगों ने देखा तो सभी आचार्यों के मुंह खुले के खुले रह गए। इतनी अनमोल मणि उनके सामने पड़ी हुई थी। वो लोग उन मणि को देखकर पागल हुए जा रहे थे। रुद्राक्ष बोला, अगर गुरुकुल के खरीदने के लायक नहीं है तो मैं बाहर नीलामी भवन जो राज्य में है उसमें बेचने की कोशिश करना चाहूंगा। गुरुकुल प्रमुख ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया, ये सभी मणि गुरुकुल ही खरीद लेगा, क्योंकि बहुत कम लोग ज्यादा रैंक की मणि बेचते थे। वो लोग मणि की शक्ति को अवशोषित करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति और चक्र जागरूक करते थे। इनकी बाजार में बड़ी मांग थी। गुरुकुल प्रमुख ने दूसरे आचार्य को बोला, इनको रैंक के हिसाब से अलग अलग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 50। जब सभी को रैंक के हिसाब से अलग अलग किया तो 50 मणि तो रैंक 50 के जानवर की ही थी। सभी मणि की कीमत 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से भी ऊपर जा रही थी। उसके बाद गुरुकुल प्रमुख ने बोला, तुम मेरे साथ अभी राज्य के राजा के पास चलो। उन मणि की कीमत ज्यादा थी और गुरुकुल उनको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। गुरुकुल प्रमुख रुद्राक्ष अग्निवंशी को अपने साथ राज्य के राजमहल में ले गए और राजा किशोरी लाल को सारी बात बताई। किशोरी लाल भी अपनी साधना को बढ़ना चाहते थे और अपने बच्चों की भी। रैंक 50 बहुत काम मिलने वाली शक्ति मणि थी। सारी कीमत निकालने के बाद राजा किशोरी लाल ने रुद्राक्ष को 200 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का भुगतान किया और अपने मंत्री को बोला मुद्रा डालकर लाने के लिए। मंत्री ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और सुंदर सी सोने की अंगूठी लाकर राजा को दे दी। गुरुकुल प्रमुख ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डाल दी और उसमें अपनी ऊर्जा भी छोड़ दी। उसने उस अंगूठी को अपने हाथ की उंगली में पहन लिया और उसमें देखा स्वर्ण मुद्रा का ढेर लगा हुआ था। इस स्टोरेज रिंग का स्पेस भी अच्छा था। उसके अंदर बहुत जगह थी। आराम से आधे राज्य का सामान उसमें आ सकता था। उसके बाद गुरुकुल प्रमुख ने रुद्राक्ष अग्निवंशी को देखा और बोला, तुम गुरुकुल चलो, मैं आता हूँ। उन्होंने उसके जाने से पहले अपना हाथ हवा में घुमाया और सोने का टोकन उसको दे दिया और बोले, जाकर केंद्र में दे देना। इधर वो गुरुकुल के लिए निकल आया। उधर गुरुकुल प्रमुख राजा किशोरी लाल से बोले, महाराज मुझे लगता है अब राजकुमार और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस पर महाराज बोले, ये हीरा तुम्हें मिला कहाँ से है? इस पर वो बोले, ये लड़का श्याम अग्निवंशी की पहली पत्नी का बेटा है, जो 0 स्तर का साधक है। हमने तो सुना था उस लड़के में कोई प्रतिभा नहीं है। प्रमुख ने कहा, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, मगर बात ऐसी नहीं है जैसी देखती है। किशोर लाल ने कहा, आपकी वजह से मेरे बहुत फायदा हुआ। ये सब मैं बाहर से 500 करोड़ में भी नहीं खरीद पाता। यह अनमोल शक्ति मणि है, रैंक 50 के जानवर की। उसके बाद गुरुकुल प्रमुख भी गुरुकुल में आने के लिए निकल लिए। इस समय रुद्राक्ष अग्निवंशी उस सोने के टोकन के साथ आंतरिक विभाग में खड़ा हुआ था। जो शिकारी दल अभियान का केंद्र था उसमें जाकर वो सोने का टोकन दे दिया। उस केंद्र का आचार्य आंखों को खोल खोल कर बार बार उस टोकन को देख रहा था। जब वो संतुष्ट हो गया तो उसने आंतरिक विभाग की सबसे आलीशान कोठी उसके नाम पंजीकरण कर दिया और उसको सोने का टोकन वापस दे दिया। उसके बाद उसको सारी जानकारी दे दी उस कोठी की। उसमें नौकर चाकर हर सुख सुविधा मौजूद थी। रुद्राक्ष अग्निवंशी आंतरिक विभाग की उस कोठी में चला गया और उस कोठी के बाहर पत्थर पर अपना सोने का टोकन रखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। आज से यह कोठी उसके रहने की जगह थी। सभी नौकारों चक्रों और हर चीज की व्यवस्था उसके लिए एक दिन में शाम तक गुरुकुल प्रमुख ने करवा दी थी।
उसके दो कारण थे। आगे जारी रहेगी। च5 गुरुकुल प्रमुख से बातचीत और प्रतियोगिता का आयोजन। रुद्राक्ष अग्निवंशी राज्य के राजा किशोरीलाल के यन्हा से अपने शांतिनाथ गुरुकुल के आंतरिक विभाग की सबसे आलीशान कोठी में आ चुका था। कोठी में नौकर चाकर सभी का इंतजाम था। रुद्राक्ष अग्निवंशी उर्फ त्रिनेत्रा अपने विशाल कक्ष में जाकर आराम करने लगता है। आगे के सफर के बारे में विचार करते हुए सोचता है, मेरा शरीर अभी स्वर्ग के लोगों से और उन दानव कालकेतु और दैत्य धूमकेतु से मुकाबला करने के लायक नहीं है। अभी तो उसका एक मामूली दानव भी मेरे इस शरीर को नष्ट कर सकता है। मुझे इसको जल्दी से जल्दी और मजबूत बनाना होगा। जब मैं इतने करोड़ों साल तक इंतजार कर सकता हूँ तो थोड़ा और इंतजार सही। जब तक मैं इस शरीर के माध्यम से अपनी वास्तव की क्षमता प्रयोग करने के लायक नहीं बन जाता, मैं इसमें सुधार करता रहूंगा। वो अपने इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। इतने में एक नौकर आकर उसको बोलता है, गुरुकुल प्रमुख आइए तुमसे मिलने। रुद्राक्ष नीचे हाल में आता है, देखता है गुरुकुल प्रमुख बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। गुरुकुल प्रमुख रुद्राक्ष से बोलते हैं, ये लो अपनी स्टोरेज रिंग, इसमें पूरी 500 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। और वो स्टोरेज रिंग उसको दे देते हैं। रुद्राक्ष उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालता है और अपनी ऊर्जा से उस स्टोरेज रिंग को सील कर देता है। अब उसको उसके अलावा कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता था। ये त्रिनेत्रा की पुरानी विधि थी अपने सामान को सुरक्षित रखने की। उसने उसको अपने हाथ की उंगली में पहन लिया और वो बोला, इसमें ज्यादा मुद्रा क्यों है? इस पर गुरुकुल प्रमुख ने बिना बात को घुमाई करते हुए बोले, रुद्राक्ष जो तुम पहले थे वो अब नहीं रहे हो। तुम्हारी पूरी काया बदल गई है। पहले तुम दुबले पतले लगते थे, अब तुम अपनी कम आयु होते हुए भी ज्यादा आयु के दिखते हो। तुम्हारी शरीर की भी शक्ति के बारे में मुझे नहीं पता किसी स्तर पर है, लेकिन मेरे विचार से यहाँ गुरुकुल में कोई भी 12 साल की उम्र में तुम्हारा मुकाबला करने लायक नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे सालों पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे किसी प्राचीन ग्रंथ से कई विधि के बारे में जानकारी थी। जिसने तुम्हारा इलाज किया और तुमको ठीक किया वो इस विधि के कोई महान गुरु होगा। राजा किशोरीलाल के लड़के को बड़ी अजीब बीमारी है। उसको कोई भी वेद हकीम और औषधि विशेषज्ञ पकड़ नहीं पाया। उनका एक ही लड़का है। अगर तुम अपने उस महागुरु को लाकर उसके इलाज में मदद करने के लिए उपहार है। तुम्हारी शक्ति मणि से उसकी जीवन रेखा और बढ़ गई है। इधर एक दिन में इतना कुछ हो गया था और उधर छात्रों में हंगामा मचा हुआ था। सभी लोग रुद्राक्ष अग्निवंशी के जिंदा होने की चर्चा में लगे हुए थे। बाहरी विभाग के शिष्य और आंतरिक विभाग के शिष्य के लिए अभी मुद्दे थे चर्चा करने के लिए। आंतरिक विभाग के एक छात्र बोला, वो पहले भी कचरा था और अब भी कचरा है और आगे भी कचरा ही रहेगा। यह उनके अग्निवंशी खानदान के ही लड़का था। उसको अपनी शक्ति पर बहुत था। वो अपना मणिपुर चक्र जागरूक कर चुका था, अंगले के पहले स्तर पर था। इधर सुनील और गीता अग्निवंशी की परेशानी खत्म हो गई जब उनको पता चला कि रुद्राक्ष ने मायावी जंगल की घटना में उनका नाम नहीं लिया। क्योंकि वो भी आंतरिक छात्र बन चुके थे तो उन लोगों ने सोचा डर की वजह से उसने उनका नाम नहीं लिया है। जिंदा होने की खबर जब उनकी माँ को लगी तो वो बोली, मरता भी नहीं है। इसकी माँ को तो मैंने जहर देकर धीरे धीरे मारा था। पता नहीं इस सपोले से कब पीछा छूटेगा। श्याम अग्निवंशी को जब खबर लगी कि रुद्राक्ष जिंदा है तो उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि कैसा भी सही वो उनका पहला लड़का था। श्याम अग्निवंशी ने गुरुकुल प्रबंधक को पत्र लिखा कि वो कुछ समय के लिए रुद्राक्ष को घर भेज दे। गुरुकुल की तरफ से भी जवाब आ गया कि अभी होने वाली प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद वो उसको घर भेज देंगे। गुरुकुल संचालक श्याम का मित्र था। श्याम ने उस पर एहसान किया था, उसकी और उसके परिवार की जान को बचाकर। जब उसकी रुद्राक्ष की मौत की खबर लगी थी तो वो भी काफी दुखी हुआ था। यह इन लोगों का घरेलू झगड़ा था, वो इसमें बीच में नहीं पड़ सकता था। लेकिन जब रुद्राक्ष वापस 2 महीने बाद जिंदा आया और एक नए रूप में, तो वो खुद भी हैरान था। इधर गुरुकुल प्रमुख से बात करके उसने हाँ बोल दिया था, मगर सबको उसके बारे में बताने के लिए मना कर दिया था। वो भी उसकी बात मान गए जो उन दोनों के बीच में हुई थी। अगले दिन वो अपनी कोठी से निकलकर आंतरिक विभाग की बिल्डिंग को देख रहा था, घूम रहा था। उसका रास्ता 4-5 लोगों ने रोक लिया। उसने नजर उठाकर देखा तो सुनील, गीता और उनके चमचे खड़े हुए थे। उनमें से एक बड़े रोब से बोला, ये कचरा यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसको गुरुकुल के नियम नहीं पता? रुद्राक्ष ने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया और उनको साइड कर आगे जाने लगा। उन लोगों को अपनी बेइज्जती लगी, इस तरह नजरअंदाज करके एक कचरा जा रहा है। इस पर गीता बोली, शायद ये अपनी औकात भूल गया है। सुनील बोला, लगता है इसको फिर से इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। उसने अपने चमचों को बोला, जरा इसको सबक तो सिखाओ। उन 3 लड़कों ने रुद्राक्ष को घेर लिया और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगे। रुद्राक्ष ने देखा कि यह लोग नहीं मान रहे हैं और उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे तो वो कुछ नहीं बोला।
चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा। जब उन लड़कों का हमला उसको लगा फिर भी वो शांति से खड़ा रहा। जब उन लोगों ने देखा कि उनका हमला बेकार हो गया है और रुद्राक्ष उनको ही देखे जा रहा है, उन पांचों का मुंह खुला रह गया। जो 3 लड़के उसको घेर कर खड़े थे, रुद्राक्ष ने बड़े आराम से अपना हाथ घुमाया और उनको उड़ता हुआ भेज दिया गया। तीनों उड़ते हुए दीवार से जा टकराए, उनके चेहरे पीले पड़ गए, तीनों मरने की हालत में आ गए। उनको अभी तक नहीं समझ आया उनके साथ क्या हुआ, वो एक कचरे से कैसे हार सकते हैं। सुनील और गीता तो सदमे में अपना मुंह खोले खड़े थे। उनको ऐसा ही छोड़कर रुद्राक्ष आगे निकल गया। आंतरिक विभाग देखने लगा। इस घटना की खबर शाम होते होते सभी लोगों के पास जा पहुंची। जो लोग घायल हुए थे वो आंतरिक विभाग के 8, 9, 10 रैंक के छात्र थे, जबकि गुरुकुल में 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे। मार्शल आर्ट और हथियार की ट्रेनिंग लेते थे। उसी दिन रात के समय उसको पता चला कि प्रतियोगिता की घोषणा कर दी है। कल बाहरी और आंतरिक छात्र जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से चैलेंज कर सकता है। तो फिर कल रुद्राक्ष अग्निवंशी क्या करने वाला है, आगे जारी रहेगी। CH6 पागलपन रुद्राक्ष अग्निवंशी का। अगले दिन रुद्राक्ष अग्निवंशी उठा और फ्रेश होकर प्रतियोगिता पंजीकरण कार्यालय में जा पहुंचा। उसने प्रतियोगिता के लिए अपना पंजीकरण कराने के लिए अपना सोने का टोकन निकाल और उसको दे दिया। पंजीयन अधिकारी आंखें फाड़कर उस टोकन को देखता रहा, फिर उसने रुद्राक्ष अग्निवंशी का पंजीयन कर दिया। उसके बाद वो ट्रेनिंग हॉल में चला गया। हथियार चलाने का अभ्यास करना चाहता था। ट्रेनिंग हॉल में आंतरिक छात्र और अन्य छात्र अभ्यास कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रुद्राक्ष ट्रेनिंग के लिए आया है तो पहले से ही उनको कल के बकाये के बारे में पता चल चुका था। इधर यह बेफिक्र हो हथियार घर में गया और एक तलवार चुनी जो उसको ठीक लगी। जब उसने इतने लंबे समय के बाद तलवार अपने हाथ में ली तो उसको कालरूपा की याद आ गई। वो हथियार घर की तलवार को पकड़कर घूमने लगा। उसने आधे घंटे का अंदर 50 से भी ज्यादा तलवार की मूव्स का अभ्यास कर डाला। उसके तलवार चलाने पर न तलवार दिख रही थी और न ही उसका हाथ। अंदर बैठे ट्रेनर भी हैरान परेशानी में थे, जो मूव्स वो इतने सालों में नहीं कर पाए। रुद्राक्ष उनको ऐसे कर रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है। उसने सभी हथियार के साथ अभ्यास किया और करने के बाद अपनी कोठी में वापस आ गया। ट्रेनिंग हॉल में वो सबके मन में एक खौफ छोड़ आया था। सभी के दिलों और दिमाग, ट्रेनर से लेकर छात्र तक जो वहां मौजूद थे, उनके मन में रुद्राक्ष अग्निवंशी के ही ख्याल आ रहे थे। इधर जो बच्चे जो घायल हुए थे, रमेश प्रजापति, रोहित मौर्य वंशी, हुए गणेश चंद्र वंशी, काफी घायल हो गए थे और ऐसे लड़के से जो गुरुकुल का कचरा था, जिसके जीने और मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रही सही आग, गीता और सुनील ने लोगों को भड़काने और उसको गलत साबित करने के लिए घटना को तोड़ मरोड़ कर बताया, जिसके कारण ट्रेनर जो मौर्य परिवार का था, 0 स्तर का योद्धा था, रुद्राक्ष जलने लगा था। इन तीनों लोगों ने अपने कुछ लड़के उस रुद्राक्ष अग्निवंशी को खत्म करने के लिए भेज दिए। एक कचरे से लड़के के लिए इतने काबिलियत वालों लोगों का जाना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तीनों परिवारों ने बोल दिया था, गुरुकुल का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, ट्रेनर तुम्हारे बीच आता है तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस पागल लड़के को मरना ही होगा, नहीं तो हर कोई हम पर हंसेगा। वो 40-50 लोग शांकरनाथ गुरुकुल के अंदर चले गए। सबने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया और शक्तिशाली आभा छोड़ दिया। इतने सारे 0 स्तर के लड़काओं को देखकर पूरे आश्रम में हलचल मच गई। सभी अधिकारी, कर्मचारी और ट्रेनर बाहर आ गए। उनको लगा कि हमला हुआ है हमारे ऊपर, मगर उनमें से एक शक्तिशाली और रोबदार आवाज में बोला, हमें तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। हमें रुद्राक्ष अग्निवंशी कहाँ है बता दो, हमें उसको लेकर चले जाएंगे। उसने हमारे परिवार के बच्चों को घायल किया है, वो 3 महीने तक बिस्तर पर रहेंगे। उनमें से एक ट्रेनर जो आंतरिक विभाग से था वो बोला, रुद्राक्ष अग्निवंशी यहाँ नहीं है, वो उधर कोठी में रहता है, गुरुकुल प्रमुख के द्वारा उसको दी गई है। उन लोगों सुना और हवा की तेजी से कोठी के सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से काले कवच वाला योद्धा ने रोबदार आवाज में रुद्राक्ष को आवाज लगाई और उसको बाहर आने के लिए बोला, अगर वो नहीं आया तो कोठी को भी उसके साथ नष्ट कर देंगे। इतना शोर सुनकर नौकर अंदर गया और उसको बताया कि तुमको मारने के लिए 3 परिवारों के लोग आए हुए हैं। यह वही लड़कों के परिवार वालों के योद्धा है। जब रुद्राक्ष अग्निवंशी ने यह बात सुनी तो उसकी भौं चढ़ गई। अच्छा, तो अब ये बात है। रुद्राक्ष बाहर आया, शांति से खड़ा हुआ और उन लोगों को देखकर बोला, बताओ क्या काम था मुझसे? मैं ही हूँ रुद्राक्ष अग्निवंशी। उसकी बात को सुनकर एक योद्धा जिसने सोने का कवच पहना हुआ था बोला, तुम मरने वाले हो, हम तुम्हारा सर काट कर ले जाएंगे। उसका इस तरह निडर खड़ा देखकर सबने सोचा उसको सदमा लग गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है।
रुद्राक्ष अग्निवंशी ने उनको जवाब दिया, तुम लोग वापस चले जाओ, जैसे आए थे वैसे ही, अपने प्राण देने की जरूरत नहीं है किसी की इज्जत के लिए। जो जिस लायक होता है वही उसको मिलता है। जब उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो एक बार चौंक गए, फिर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, खत्म करो इसको और चलो यहाँ से, कोई और आए उससे पहले। जब रुद्राक्ष ने देखा ये लोग नहीं मानेंगे, जैसे ही उनमें से एक तलवार लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। रुद्राक्ष अग्निवंशी ने अपनी सील खोल दी और अपनी आभा छोड़ दी। उसके आभा के दबाव से ही वो योद्धा खून की उल्टी करने लगा था। त्रिनेत्रा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और अपनी दिव्य ऊर्जा का ऑरा खोल दिया। उसके दबाव मात्र से ही 40 में 4 ही बचे, बाकी के लोग खून की उल्टी कर रहे थे। जो बचे हुए 4 थे उनकी भी हालत ठीक नहीं थी, वो खड़े होने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक इतना भयानक दबाव जिसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। त्रिनेत्रा ने मंत्र पढ़ा और अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक दिव्य तलवार आ गई और उसने एक ही बार में 40 के 40 लोगों का सर काट दिया और उनको गुरुकुल के आंतरिक विभाग की तरफ लात मारकर फेंक दिए, जहां पर और लोग, अधिकारी, कर्मचारी और ट्रेनर और छात्रों का मजमा लगा हुआ था। वो कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए उन लोगों के सामने एक एक कर गिर गए। जब सभी लोगों ने देखा कि उन 40 लोगों के कटे हुए सिर है, सबके दिल में डर की भयानक लहर दौड़ गई। पीछे से रुद्राक्ष अग्निवंशी आया और बोला, सर इनके यह है और इनका शरीर मेरी कोठी के बाहर पड़े हुए हैं। इनके परिवार वालों को और जिन लोगों ने इनको भेजा था बोल देना इनकी लाश उठा ले जाए। गुरुकुल प्रमुख तक भी यह खबर जा चुकी थी। हर कोई अब ये सोचा रहा था कि यह लड़का मायावी जंगल से वापस आकर पूरा शैतान बन चुका है। गुरुकुल में सबको अपनी अपनी औकात याद आ गई थी कि कचरा कौन है। उस समय तो रुद्राक्ष किसी को कुछ नहीं बोला और वापस अपनी कोठी में जाकर सो गया। इधर अधिकारी और कर्मचारी सब ने उन लाशों को वहां से हटवा दिया और सभी के परिवार में सूचना भेज दी गई। सब अब ये सोच रहे थे कल कौन सा बवाल होगा। जिस ट्रेनर ने उसका पता बताया था उसको तो पसीना ही आता जा रहा था। गुरुकुल प्रबंधक से तो एक बार बच जाऊंगा, मगर जब इसको और इसके परिवार वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। आगे जारी रहेगी स्टोरी किंग पर।